Welcome you all in the Bagadiawal Vidya Niketan online classes. Today we have to discuss about background properties in CSS. आज अपन बात करेंगे CSS में बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज का यूज कैसे किया जाता है. इट मीन्स आप अपनी बॉडी के बैकग्राउंड के अंदर अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो या फिर अपन इमेज चेंज करना चाहते हैं तो वो अपन कैसे करते हैं. एंड फर्स्ट आता है वो आता है सेटिंग द बैकग्राउंड कलर, कि कैसे अपन बैकग्राउंड कलर को सेट करते हैं. तो यहाँ पे जैसे अपन अपना डॉक्यूमेंट लिखते हैं वैसे लिख देते हैं और इसके अंदर अपन यहाँ पे जो हेडर सेक्शन है उसके अंदर आपको लिखना है बॉडी के अंदर लिखना है बैकग्राउंड कलर और देन ग्रीन. यहाँ पे आपने क्या लिखा है, कलर को क्या लिखा है, ग्रीन लिखा है. इट मीन्स आपका कलर क्या आना चाहिए, ग्रीन आना चाहिए. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, यहाँ पे आपको CSS का यूज करना है. जो यहाँ पे CSS है वो कौन सी है, इंटरनल CSS. अपन इसको इस जो अपन ने रूल्स लिखे हैं उसको आप एक्सटर्नल CSS में भी काम में ले सकते हो. जैसा कि आप देख पाओगे कि यहाँ पे कलर ग्रीन, मैंने इसको एक्सटर्नल में काम में लिया है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन. सिंटेक्स आपका वही आएगा, ठीक है. इसको मैंने सेव कर दिया है. इसका आउटपुट अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरा ये आएगा ग्रीन कलर. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आपका आता है वो आता है सेटिंग द बैकग्राउंड इमेज. अगर आपको अपने पेज के बैकग्राउंड के अंदर इमेज सेट करनी है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट एन इमेज एज ए बैकग्राउंड इमेज. अगर आपको एज ए बैकग्राउंड इमेज आपकी जो इमेज सेट करनी है, जैसे अपन ने कलर सेट किया था वैसे अगर अपन को इमेज सेट करनी है तो अपन क्या काम में लेते हैं, अपन यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी काम में लेते हैं. तो अपन को कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड देन इमेज URL और देन पाथ ऑफ द इमेज. तो यहाँ पे आपका पाथ क्या होगा, आप अपनी जो फाइल होगी उस पर राइट क्लिक करके उसका पाथ है वो आप यहाँ से कॉपी करोगे, या फिर डेस्कटॉप के ऊपर अगर आपकी इमेज फाइल पड़ी है तो आप उसको सीधे भी यहाँ पे लिख सकते हो एक्सटेंशन के साथ. ओके, तो मैं बता देता हूँ. जैसे यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल ले रखा है बैकग्राउंड इमेज एंड URL flower.jpg. ओके, तो वैसे अपन क्या करते हैं, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं इसको. मैंने यहाँ पे लिखा इमेज URL van.jpg. van.jpg का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि आपकी वैन है वो फाइल का नेम है और JPG उसका क्या है, एक्सटेंशन है. ओके, तो ये अपन ने लिखा. देन इसको मैं सेव कर देता हूँ और अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख पाओगे कि आपका जो बैकग्राउंड है उसमें पीछे क्या आ गई, इमेज आ गई. ओके, नेक्स्ट आपका आता है वो आता है द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी. अगर आप अपने बैकग्राउंड को रिपीट करना चाहते हो तो आप क्या काम में लेते हो, यहाँ पे रिपीट प्रॉपर्टी काम में लेते हो. तो कैसे अपन काम में लेते हैं, बैकग्राउंड रिपीट देन आप वैल्यू. तो अब वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे 4 टाइप्स की वैल्यू है जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है रिपीट. अगर आपने लिखा है रिपीट, इट इज़ द डिफॉल्ट वैल्यू. ये क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू होगी. इट मीन्स अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, रिपीट ही माना जाएगा. इट स्पेसिफाई द इमेज विल बी रिपीटेड इन बोथ डायरेक्शन, कि आपकी जो इमेज होगी वो बोथ डायरेक्शन में रिपीट होगी. नेक्स्ट आता है वो आता है एक्स, रिपीट एक्स. इट स्पेसिफाई द इमेज विल बी रिपीटेड हॉरिजॉन्टली, ये ओनली आपकी इमेज को हॉरिजॉन्टली रिपीट करेगा. देन रिपीट वाई, इट स्पेसिफाई दैट द इमेज विल बी रिपीटेड वर्टिकली, ये क्या करेगा, आपकी इमेज को वर्टिकली रिपीट करेगा. ओके, हॉरिजॉन्टली मीन्स लेफ्ट टू राइट, और अगर वर्टिकली की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप. नेक्स्ट आता है वो आता है नो रिपीट. इट स्पेसिफाई दैट द इमेज विल नॉट बी रिपीटेड. इससे क्या होगा, आपकी इमेज है वो रिपीट नहीं होगी. ओके, तो ये अपनी थी रिपीट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट आपका आता है वो आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई वेदर अ बैकग्राउंड इमेज इज फिक्स और स्क्रॉल विथ ए पेज. अगर आप अपने बैकग्राउंड इमेज के ऊपर, बैकग्राउंड पेज के ऊपर, या अपन कह सकते हैं जो बैकग्राउंड अपन ने इमेज यूज की है उसमें अगर आप स्क्रॉलिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे काम में लेते हो बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी. तो आपको लिखना होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट और देन वैल्यू. वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2 टाइप की वैल्यू होगी, फिक्स और स्क्रॉल. फिक्स क्या होगा, इट स्पेसिफाई दैट द इमेज विल नॉट स्क्रॉल विद द HTML पेज. अगर आपने लिखा है फिक्स, इट मीन्स आपकी जो इमेज है वो स्क्रॉल नहीं होगी, और अगर आपने लिखा है स्क्रॉल देन आपकी इमेज क्या होगी, स्क्रॉल होगी. नेक्स्ट आपका आता है वो आता है द बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टीज. ये जितने भी अपन ने लास्ट में अपन ने ये टॉपिक्स पढ़े हैं
इनको आपको, इनका डेफिनेशन है, इनका सिंटेक्स है, आपको लिखना भी है। दिस प्रॉपर्टीज इज यूज टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। ये क्या करेगी, बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन को सेट करने के लिए काम में आती है। सिंटेक्स क्या होगा, बैकग्राउंड देन पोजीशन और उसके बाद में वैल्यू। ओके, तो ये अपने कुछ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज है। जितनी भी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज है इनको आप एक बार अपनी नोटबुक के अंदर, फेयर नोटबुक के अंदर चैप्टर के साथ आप यहाँ पे इसको राइट करो। ओके।